स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 12 का। ठीक है, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के दोस्तों विद्यार्थियों के लिए कल आपका जो है क्या होने वाला है, तो AC1 का एग्जाम है, यानी कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम कल होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों कल एग्जाम देने जाइएगा तो सबसे पहले जो आपको फिगर है इसी प्रकार का मिलेगा। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों आपको पेपर 1 दिया जाएगा। पेपर 1 में दोस्तों आपको हिंदी को रहेगा, ठीक है, इंग्लिश को रहेगा, हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश इलेक्टिव। तो दोस्तों आप अपने अनुसार जो भी आपका पेपर, उस पेपर का आपको MCQ का आंसर देना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ चुके हैं, क्या लेकर के आ चुके हैं, हिंदी कोर का। ठीक है, 40 मोस्ट VVI MCQ जो कि दोस्तों कल आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे नर्म निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, हर एक प्रश्न को दोस्तों अच्छी तरह से समझे और कल एग्जाम में तहलका मचा के आए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, तो दोस्तों कल जैसे कि आप लोग कल एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, AC1 का जैसे एग्जाम देने जाएंगे तो दोस्तों आपको हिंदी कोर में, ठीक है, दो प्रकार का एक अपठित बोध मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपका पद्यांश रहेगा, ठीक है, और दूसरे का आपका क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा। ये दोनों को पढ़ करके दोस्तों आपको 10 से 12 नंबर का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले पद्यांश को। ठीक है, पद्यांश क्या क्या रहा है और इसके द्वारा पूछे गए आंसर को देखेंगे। ठीक है, कहता दोस्तों हे शोक यही, ठीक है, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम, ठीक है, अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो घर अंधेरे में है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया, जो घर अंधेरे में है, अपना ही नजर, ठीक, अपना ही नहीं नजर में है, हम उनके कोने कोने में उद्गम का दीप जलाएंगे। दोस्तों ये जो पद्यांश है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल पद्यांश, ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वायरल एग्जाम में, ठीक है, वायरल यानी कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो चलिए इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से किसका क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कवि का क्या अभिलाषा है। तो दोस्तों कवि का यही अभिलाषा है कि जो गरीबों और वंचितों की मदद करने की, यानी कि दोस्तों लोग पद्यांश में लोग देखे साफ साफ दोस्तों बताता है, ठीक है, हे शोक यही अरमान ही, हम कुछ कर कर दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम खिलाएंगे। ठीक है, जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। ठीक है, मतलब गरीब लोगों की है जो क्या बोलते हैं, मदद करने की है, इसका अभिलाषा बोले तो इच्छा है। ठीक है, चलिए इसके बाद 2 नंबर, पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। तो जो लोग गरीब है उसको सुखी बनाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो लोग गरीब और भिखारी है, जो लोग असहाय हैं, जो खुद का सहाय नहीं कर सकते, जिन पर किसी की छाया नहीं है, उन पर दोस्तों ये इस प्रकार का जो काव्यांश है लिखा गया है, यानी पद्यांश लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन से, पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों पद्यांश में हम शब्द दोस्तों यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, ये दोस्तों आपका देशवासियों के लिए। ठीक है, हम सब क्या है, तो देशवासियों, भारत के नागरिक है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न का आता है दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है। इसमें दोस्तों जो पंक्ति दिया गया इसमें भाव क्या है, तो इसमें दोस्तों जो भाव दिया गया वो आपका देशभक्ति दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन आपका पद्यांश रहेगा, लेकिन 2 को आपका एक आपका अर्थ पूछेगा, एक आपका भाव पूछेगा। तो इस प्रकार से 4 नंबर का आपका पद्यांश रहेगा। ठीक है, 4 नंबर आपको लेना है तो अच्छी तरह से इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखा जाए कि गद्यांश को। ठीक है, गद्यांश दोस्तों कहता है, शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागरूक, ठीक है, होकर ठीक है, कार्यमुक्त हो जाती है और दोस्तों स्व से पर की और अग्रसर होने लगता है। निलंबन, ठीक है, निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना। ठीक है, दूसरों के दुख से दुखी हो जाता है। ठीक है, दूसरे के खुद सुख से और सुख हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर गद्यांश दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप लोगों को गद्यांश में पढ़ के सुनो। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का था, स्व से पर की और अग्रसर होने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है दोस्तों क्या है, परोपकारी हो जाना, परोपकारी हो जाना। ठीक है, इसके बाद हम लोग 6 नंबर देखें, तो एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के, ठीक है, निम्न में से क्या होना अत्यावश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा निर्भर और निर्भर की सहायता करना। 7 नंबर, शिक्षा से विद्यार्थियों में किस तरह का गुण दिखाई देता है। तो शिक्षा से विद्यार्थियों में दोस्तों रचनात्मक गुण यानी कि सही गुण दिखाई देता है। ये सब तो दोस्तों लग रहा है कि बिना पढ़े आप लोग मारते हैं। ठीक है, 8वां नंबर, प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है। तो दोस्तों ये गद्यांश दोस्तों आपका
शिक्षा का महत्व पर आधारित है। ठीक है, तो ये दोस्तों 8 नंबर का आपका पद्यांश और गद्यांश रहा, जो कि आप पठित बोध होगा। ठीक है, पैसेज के रूप में आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि यहाँ से आपका फाइनल चीज शुरू होता है। ठीक है, इसको आपको समझना है, याद करना है। रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है और याद करके जाना है। ठीक है, 9वां नंबर, आलेख का क्या अभिप्राय है? आलेख का क्या अभिप्राय है? ठीक है, आलेख का अभिप्राय है क्या है? तो दोस्तों आलेख किसको बोलते हैं? किसी विषय पर, ठीक है, सर्वपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारधात्मक हो, गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना, ठीक है, जिनमें विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो, यानी ऑप्शन नंबर डी और उपयोग सभी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि सभी चीज। ठीक है, अगर देखा जाए 10वां नंबर, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुत का ढंग कैसे किया जाता है? फीचर में जो फैक्ट होता है उसको किस प्रकार से बताया जाता है? ठीक है, फीचर में जो फैक्ट होता है किस प्रकार से बताया जाता है? तो दोस्तों उसको, ठीक है, मनोरंजन करके, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और दोस्तों एक और जरूरी बात, ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए दोस्तों एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग किसी भी स्ट्रीम से, तो दोस्तों आपके लिए एक गेस्ट पेपर आया है। ठीक है, जिसका दोस्तों नाम रखा गया है तहलका गेस्ट पेपर, जो कि सरस्वती माँ का वंदना करते हुए बनाया गया। ठीक है, इस गेस्ट पेपर में दोस्तों आपको एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका इसमें पीवाईक्यू है, रिपीटेड क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन, तीनों प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। गेस्ट पेपर दोस्तों अगर बाइक करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो दिए गए नंबर है इस पर आप लोग संपर्क कीजिए। ठीक है, गेस्ट पेपर के साथ साथ दोस्तों आप AC1 का एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 2025 अच्छी तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर से ला सकते हैं। ठीक है, गेस्ट पेपर का दोस्तों जो प्राइस रखा गया वो 99 रुपये रखा गया है, जो कि बहुत ही मिनिमम है। AC1 एग्जाम के बाद इसका प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को गेस्ट पेपर चाहिए तो यहाँ पर जो दिए गए नंबर है इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस नंबर को सेव कर लीजिए। ठीक है, 11 नंबर बढ़ते हैं। 11 नंबर कहता है संपादिका किसे कहा जाते हैं? ठीक है, संपादिका किसे कहते हैं? तो दोस्तों संपादिका दोस्तों कहते हैं, किसको कहते हैं? तो संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को। ठीक है, 12 नंबर, विश्व में इंटरनेट पत्रिका का पहला दौर कब था? तो दोस्तों विश्व में सबसे पहले इंटरनेट आपको कब मिला? ठीक है, तो दोस्तों 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 1982 से 1992 तक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका एक्चुअल अगर आंसर देखा था तो 1995 होगा। ठीक है, इसका। ठीक है, 13 नंबर, लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है? तो लोकतंत्र का स्तंभ दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मीडिया को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए दोस्तों 14 नंबर, फ्रीलांसर का पत्रकार का अर्थ है? तो फ्रीलांसर का पत्रकार का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 15 नंबर, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो मुद्रित माध्यमों की सबसे जो बड़ी सीमा है ये तुरंत घटी घटनाओं के प्रस्तुत का अभाव है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर, पीटीआई क्या है? तो पीटीआई दोस्तों एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का आप सभी का, ठीक है, समाचार एजेंसी पीटीआई। ठीक है, पीटीआई क्या है? तो समाचार एजेंसी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों पाठ्य पुस्तक से अब यह स्टार्ट होगा, जो कि एक पद्यांश दिया गया है। कहता है दोस्तों मुझसे, ठीक है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं औरों के किसके, ठीक है, हित चंचल, यह प्रश्न जो शिथिल करता पद को भरता और से विहलवाता है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों एक पद्यांश जो कि आपकी किताब से। 17 नंबर, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है? ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 18, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसका मतलब होता है दोस्तों आप सभी का पूर्ण, ठीक है, पूर्णोरिक्ति प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा अलंकार में। 19 नंबर, यहाँ मुझसे कौन है? यहाँ मुझसे कौन है दोस्तों? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कवि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का था, यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जाती है? तो दोस्तों यहाँ दोस्तों आपका एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की बात की जाती है। इसके बाद हम लोग देखें तो एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, जो गद्यांश दोस्तों लिखा गया है, जेठानियां बैठकर लोग, ठीक है, चर्चा करती है और उनको कलुटे लड़के धूल उड़ाते हैं, या मट्टा फेराती, कुर्ती फिसती, ठीक है, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये बुक का गद्यांश है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखाई पड़ती है? यानी कि 21 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लिंग भेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पार्ट से ली गई है? जो आपका लिया गया है जो चैप्टर कौन से चैप्टर से लिया गया है?
तो ये आपका दोस्तों भक्तिन से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखा जाए 23 नंबर दोस्तों कहता है उसकी लड़कियां चने, ठीक है, बाजरे की घुघरी चबाती, यहाँ किसकी लड़कियां के बारे में बात होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भक्तिन की, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ता है 24 नंबर। तो दोस्तों कलोटे लड़के में कोलेट, ठीक है, कलोट शब्द है। कलोटे लड़के में दोस्तों कलोट शब्द क्या है, तो एक प्रकार का विशेषण है, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर, इंतजार करते हैं आप भी उसको रो पड़ने का, ठीक है। तो यहाँ किसके इंतजार की बात की गई है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका दर्शक की बात की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाम, ठीक है, विलाप प्रशंसात्मक जो आपका रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंका कांड। 27 दोस्तों कहता है चटधा गिद्धा, ठीक, चटधा गिद्धा, ठीक है, का पहलवान की ढोलक, ठीक है, शीर्षक अध्ययन में क्या अर्थ लगाता है। तो इसका जो अर्थ लगाता है दोस्तों आजा भिक्षा, ठीक है। 28 नंबर, समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए रुचियों के आधार पर, ठीक है। आगे बढ़ते 29 नंबर, कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र का मुख्य दंतत्व क्या है। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों अनिर, ठीक है, अनिर की स्थिति। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। फिर से दोस्तों अगर बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग गेस पेपर को बाइक करना चाहते हैं तो इस नंबर पर दोस्तों जो दिए गए नंबर, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करें। 99 पर पे कर जाए गेस पेपर दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिलेगा, ठीक, PDF फॉर्म में। जो जी की किस शैली है, ठीक है, यानी कि जो है किस शैली की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आत्मकथा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 30 MCQ को देखें, ठीक है, और जल्दी जल्दी आपको वीडियो दिख रहा है क्योंकि दोस्तों प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को एकदम मिलते नहीं।